अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइसेस पढ़ लेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव कैसे बनते हैं। इसके मुख्तलिफ फार्मूले हम डिस्कस कर लेंगे और इसके अंदर क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स और स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस किस तरह से बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पास्ट सिंपल के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये वाहिद टेंस है जिसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई सोल्ड क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है कि सोल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब इसका पैसिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के आ जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी ऊपर सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर लास्ट में आके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर तब्दील हो जाते हैं। और पैसिव वॉइस का जो शुरू का ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस के लास्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाता है। और लास्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के लास्ट में आ जाता है। और एक बात फिर याद रख लीजिएगा कि हर पैसिव के अंदर हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर तीन चीज़ें हम याद कर लें तो पैसिव वॉइसेस बहुत आसान होते हैं। तीन चीज़ों में वो क्या क्या चीज़ें हैं, हर पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट शुरू में आता है, फिर उसके बाद वर्ब की हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करके क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी हेल्पिंग वर्ब्स तो हर टेंस के लिहाज से ये क्या होंगे, तब्दील होते चले जाएंगे। अब इसका पैसिव वॉइस देखें, क्वेश्चंस वर सोल्ड बाय मी। अब यहाँ वाज और वर का इस्तेमाल को भी आपको समझना चाहिए। वाज का इस्तेमाल हम वाहिद मतलब सिंगुलर के साथ कर लेंगे और वर का इस्तेमाल किन के साथ कर लेंगे, प्लूरल ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स के साथ हम या ऑब्जेक्ट के लिहाज से कर लेंगे। अब नेगेटिव का फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा, फर्स्ट फॉर्म हमने इसलिए लिखा कि डिड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। डिड बजात खुद क्या है, सेकंड फॉर्म है। डू का सेकंड फॉर्म क्या है, डिड है। आई डिड नॉट सोल्व क्वेश्चंस। इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला देखें, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्वेश्चंस वर नॉट सोल्ड बाय मी। अब ये देखें मी क्या है, सब्जेक्ट ऊपर जो एक्टिव वॉइस में आई था, आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये पैसिव में क्या हो रहा है, लास्ट में आके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर चेंज हो रहा है। इंटरोगेटिव का फार्मूला देखें, डिड को हम क्या करेंगे, शुरू में ले आएंगे एक्टिव वॉइस के अंदर। डिड आई, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे डिड इस्तेमाल हुआ, तो डिड आई सोल्व क्वेश्चंस। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर डिड इस्तेमाल हुआ है तो पैसिव के अंदर इसके बदले में हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव के हेल्पिंग वर्ब्स हमारे क्या है, हमारे पास वाज और वर है। अब देखें यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज वर शुरू में इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वर क्वेश्चंस सोल्ड बाय मी। अब हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस का है वो क्या है, वाज और वर है यहाँ पे, और एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, डिड। अब ऊपर वहाँ पे एक्टिव के अंदर क्या होगा, डिड से सवाल बनेगा, और पैसिव में क्या होगा, या तो वाज से बनेगा या तो वर से बनेगा। ये डिपेंड करता है किस पे,
ऑब्जेक्ट पे पैसिव वॉइस के अंदर। नेगेटिव इंटरोगेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि डिड आई नॉट सॉल्व क्वेश्चंस। अब पैसिव का फार्मूला बनेगा वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि वर क्वेश्चंस नॉट सोल्व्ड बाय। WH क्वेश्चन के लिए देखें, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हाउ डिड आई सोल्व क्वेश्चंस। अब इसका पैसिव का फार्मूला क्या है, WH के बाद वाज और वर लगेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हाउ वर क्वेश्चन सोल्व्ड बाय मी। ये हो गए मुख्तलिफ जुमले मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो पास्ट सिंपल के अंदर हमने क्या पढ़ा, पास्ट सिंपल का जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पास्ट सिंपल के पैसिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो वाज और वर इस्तेमाल करेंगे, या हम इसको आसानी से ये कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल का पैसिव बनाने के लिए पास्ट प्रोग्रेसिव से हेल्पिंग वर्ब उधार ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पैसिव वॉइसेस बनते हैं। तो आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस, ही एट एप्पल्स। अब क्या होगा, एप्पल्स वर ईटन बाय हिम। अब मैंने पहले ही कहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब वाज और वर ऑब्जेक्ट के लिहाज से लगेंगे। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो गया तो वहां पे वर लगेगा उसके साथ, अगर प्लूरल हो गया तो उसके साथ वर लगेगा। We did not play football yesterday. अब क्या होगा, फुटबॉल was not played by us. yesterday भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे मिस हो गया। देखें अब यहाँ पे क्या था, फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगा, was लगा। ऊपर वहां पे क्या था, एप्पल्स प्लूरल थे, उसके साथ क्या लगा, वर लगा। अब यहाँ पे देखें, डिड ही सिंग अ सॉन्ग, was a song sung by him. Why did they speak English? Why was English spoken by them? ये थे पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइसेस। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, ये जुमले बनाइए। एक्टिव वॉइसेस आप अपने तरफ से खुद बना लीजिएगा, फिर उसको क्या कर लें, पैसिव वॉइसेस के अंदर चेंज कर लें। आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और आपकी बुनियाद जो है वो साउंड हो जाएगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।